नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। क्या बंगाल जाने के लिए केंद्र की एजेंसियों को ममता सरकार से वीजा लेना पड़ेगा? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि आज सोशल मीडिया में यह सवाल छाया हुआ है, क्योंकि आज बंगाल में जो घटना हुई है वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। एक प्राइवेट कंपनी है पीएसी। यह कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आईटी सेल भी संभालती है, लेकिन इस कंपनी पर भारी वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है, यानी फाइनेंशियल गड़बड़ी का आरोप है, जिसे लेकर ईडी ने आज कोलकाता में रेड की। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंच गई। एक नाटकीय मोड़ आया। इतना ही नहीं, ममता सरकार के अफसर रेड वाली जगह से कई फाइलें लेकर चले गए, उसे ममता बनर्जी की गाड़ी में रख लिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या राज छिपा है? हरी फाइल में क्या है जिसके चलते खुद एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़कर रेड वाली जगह पे पहुंच गई। हालांकि ममता बनर्जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़ी फाइल चोरी करवा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ममता संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। ईडी का शिकंजा, क्यों घबराई ममता बनर्जी? उस हरी फाइल में क्या है? बड़ा राज क्या है? देखिए आर पार में। देश के सियासी इतिहास में ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर शायद पहली बार सामने आई है। आर्थिक गड़बड़ी और कोल माइनिंग स्कैम के आरोप में कोलकाता में आईपीएसी नाम की कंपनी पर ईडी ने रेड की। ये वही कंपनी है जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल का काम देखती है। लेकिन ममता बनर्जी इस जांच पर इतनी आग बबूला हो गई कि वो सीधे रेड वाली जगह पर पहुंच गई, और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीएम ऑफिस के अधिकारियों ने रेड वाली जगह से कई फाइलें उठा ली और इन्हें ममता बनर्जी के काफिले वाली एक गाड़ी में रख दिया। इसके बाद जोरदार सियासी तू मैं वाला दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था संवैधानिक संस्थार काजे एर आगेও हस्तक्षेप करेছেন। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने क्यों पकड़ा? इसके बाद ईडी ममता सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई। उधर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ईडी के जरिए उसकी चुनावी रणनीति चुरा रही है। वैसे बंगाल में चुनाव सर पर है, लिहाजा सियासी एक्शन भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी बुरी तरह बंगाल हार रही है, पहला प्रमाण। हालांकि कांग्रेस के अधीर रंजन ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। और ये आज तक यहां तक पहुंचते हैं, मुझे हराने के लिए हमारी लोकसभा में दंगा फैले गए थे। मकसद एक ही थी, अधीर चौधरी का हराना। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईडी की जांच के बीच एक मुख्यमंत्री का ऐसा रवैया उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। नाटकीय मोड़ आया आज, जब ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई। लेकिन ममता राज में केंद्रीय एजेंसियों के साथ क्या हुआ है, उसकी घात का विश्लेषण क्या है? फरवरी 2019 सीबीआई अधिकारी तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए गए। भारी विरोध करते हुए ममता बनर्जी धरने में बैठ गई। सीबीआई टीम को बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब जनवरी 2024 क्या होता है? राशन घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पहुंचती है। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हिंसक हमला होता है, कई अधिकारी घायल होते हैं। आरोप लगा बंगाल पुलिस ने ईडी की टीम को सुरक्षा तक नहीं दी। अप्रैल 2024 क्या होता है? एनआईए टीम 2022 के धमाके की जांच करने के लिए पहुंचती है और भूपति नगर पहुंचती है। एनआईए की टीम पर भीड़ जबरदस्त हमला करती है। बंगाल पुलिस एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ ही छेड़छाड़ और उल्टा उत्पीड़न का केस दर्ज कर लेती है। मामला अदालत पहुंचता है। हाई कोर्ट इसकी कड़ी आलोचना करता है। झटका लगता है ममता बनर्जी को और आज के दिन 8 जनवरी को
आज के दिन तो इतिहास ही बन जाता है। वित्तीय गड़बड़ी के मामले में ईडी ने आईपैक पर रेड करी। आईपैक एक कंपनी है, यह कंपनी टीएमसी का आईटी सेल का काम भी देखती है, यह प्राइवेट कंपनी है। ममता बनर्जी रेड वाली जगह खुद पहुंचती हैं। सीएम ऑफिस के अधिकारी कई फाइल अपने साथ लेके जाते हैं। ममता बनर्जी को की सिटिंग सीएम है, पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, प्रोटोकॉल रहता है, उस प्रोटोकॉल को तोड़ती हैं और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहां पहुंचती है। और ईडी के लिमिटेड अधिकारी हैं, वहां पर वो हरी फाइल को उठा ले जाती हैं। लेकिन उस हरी फाइल में है क्या? बड़ी बात आज यह है, बड़ा सवाल यह है, क्या केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना अलग कानून वहां पे लगा रखा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़े सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू के, मेरे साथ इस चर्चा में मनोजीत मंडल हैं टीएमसी के, मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के नेता। आपका भी अभिनंदन है। सत्यप्रकाश, अप्रत्याशित एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के फाइल उठाने के लिए चली जाती है, ऐसा हमने नहीं देखा। जब आपको सुना अमिश देवगन जी, आपकी भाषा, आपका न्यायोचित तरीका, वो ठीक सवाल उठा रहा था। क्या जनतंत्र में ठीक है एक मुख्यमंत्री चुना हुआ है? क्या केंद्र या उसकी एजेंसियां, इस देश की कोई भी संवैधानिक शक्तियां ममता बनर्जी के दरवाजे पर दस्तक देकर के उनसे अनुनय विनय करके, पर ये तो ममता बनर्जी के दरवाजे पर भी नहीं थी, ये तो एक प्राइवेट कंपनी में थी। बड़ा उठा रहा हूं। इसी तरह केजरीवाल जी भी यही चाहते थे जब वो दिल्ली में सरकार में थे और सीबीआई ने रेड की थी। वही हाल वहां है। पहले भी सीबीआई एक बार रेड कर चुकी है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर से झड़प हो चुकी, अदालत ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के जांच और उससे पूछताछ हुई। आखिर ममता बनर्जी बंगाल को, पश्चिम बंगाल को इस देश के संविधान के तहत एक राज्य मानती है या अपने जागीर समझती हैं? ये बात समझना होगा। और केंद्र सरकार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें प्ले करिए बीच के अंदर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कितनी बड़ी हैं। आप देखिए किस तरह से अधिकारी फाइल लेके जा रहे हैं। ऐसा देखा है आपने किसी राज्य? आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया। यह साफ बताता है कि ममता बनर्जी, उनके अधिकारी, उनके समर्थक कुछ हथियार कर, जिससे उनका चेहरा बेनकाब हो सकता था, वो लेकर के वहां से चंपत। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ मनोजीत मंडल है। मनोजीत मंडल, अप्रत्याशित अपने आप में, ऐसा क्या था आईपैक की फाइलों में कि मुख्यमंत्री को खुद जाना पड़ गया वहां पर फाइलों को छुपाने के लिए, उठाने के लिए? It raises a serious concern. What is happening? तो आपके जो ईडी है, बीजेपी के जो लॉन्ग आर्म है, उनसे पूछिए कि शुभेंदु अधिकारी जी के घर कब जाएंगे। मैं आप ये इल्जाम लगा रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी के घर में अगर जाएंगे तो करोड़ों रुपया मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिला? आप क्यों गए थे बिना बताए? क्या केस है आईपैक के बारे में दिखा दीजिए। नहीं, मनोजीत जी, ये किसको बताना था? ममता दीदी को बताना था क्या? ईडी को? सुनिए आपका मनोजीत को 30 सेकंड सुन लीजिए। ये तो साफ एक तरह से सुना मैंने, पूछ के जाते बताते। नहीं, आप इतना आपके पास है कोई शिकायत तो ईडी को डालिए ना। मैं खोलूंगा ना, उनके घर भी जाएगा। 10 सेकंड सुनने से आपको, अरे आप ही ने तो बता दे रहे हो कि आप ईडी का मुखौटा हो। अरे कोई ईडी का मुखौटा नहीं, संविधान की संस्था है, वो अपना कार्य करेगी। 2-3 साल बाद आ रहा हूं आपके चैनल में, इस तरह अधिकार के एक मुख्यमंत्री सत्यप्रकाश अपनी टर्न पे। लेकिन मनोजीत मंडल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्टिव, ओके मनोजीत मंडल, यू आर प्रोफेसर, आप डिसाइड करेंगे ईडी कब कार्रवाई करेगी, कब कार्रवाई नहीं करेगी? बताइए ना मुझे। आप डिसाइड करेंगे ईडी कब कार्रवाई करेगी, कब कार्रवाई नहीं करेगी? 2019 में कौन, 2019 में आईपैक के खिलाफ जो आईपैक टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, लॉन्ग आर्म ऑफ द पार्टी, सुनिए भाई साहब, सुनिए, कॉन्ट्रैक्टेड है, उनके खिलाफ क्या केस है ईडी के? आप दिखा दीजिए, जिसके लिए आप वहां छानबीन करने के लिए गए थे। 10 जगह पे रेड हुई मनोजीत मंडल, क्यों? 10 जगह पे रेड हुई। आपको मनोजीत मंडल एक बात बताइए ना, बंगाल में एजेंसी को आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा क्या? नहीं, तो क्या हरी फाइल में ऐसा क्या था जिसको उठा के लेके गई ममता बनर्जी? अब जहां भी चाहिए मेरा कहना यह है मनोजीत मंडल, हरी फाइल में ऐसा क्या था?
अगर कुछ गलत नहीं किया था आईपैक ने तो जांच होने देते। आप तो फाइल वहां से बता रहा उठा के हूं ले गए। हरी फाइल में ये क्या तो था। फाइल, हरी ये फाइल तो में, ईडी अरे की आपको कस्टडी बता रहा फाइल हूं ना। छुपाने का आरोप है। सुनिए, ईडी की फाइल कस्टडी से फाइल उठाई गई, वन सेकंड नहीं, ये क्यों हुआ? इतना क्यों चिल्लाते हो आप? मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। उस हरी फाइल में क्या था जिसको छुपाना चाहती थी टीएमसी? ऐसा, अरे सुनिए, आपको इतना जोर शोर के क्यों हल्ला मचाना पड़ेगा? सुनिए, आराम से सुनिए ना। वो हरी फाइल में क्या था, ममता दी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि हमारा स्ट्रेटेजी, कैंडिडेट का लिस्ट, वोटिंग, एसआईआर, आप भी मजाक कर रहे हैं। मतलब कैंडिडेट का लिस्ट लेने आएगी ईडी। आपको क्या लग रहा है? सुनिए सुनिए, आप ईडी को तो बोलिए, ईडी कैसे मजाक है? आपको पता है कि वहां पर एक बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल फाइल है। First time ever in the history of India, a sitting CM, एक बैठी हुई मुख्यमंत्री फाइल लेने के लिए खुद पहुंच गई। मैंने नहीं देखा, मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा, मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा। A new history is made today. Why? बड़ा the big question is कि ममता बनर्जी इतना डर क्यों रही है? ये मनोजीत मंडल, इसको ममता बनर्जी इतना क्यों डर रही है? ये बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट तो गए है बीजेपी, जिसे देखिए किस तरह से ईडी को डिफेंड कर रहे हैं। कोई बीजेपी का ईडी का अरे सुनिए भाई साहब, ईडी का स्पोक्स पर्सन बीजेपी बन गई। ईडी ने तो आज तक कुछ नहीं बोला, और ईडी के बोलेगे क्यों? उन लोगों ने तो काम कर दिया इस तरह का। ये डार्क डीड ईडी का है, किसके किसके क्यों किया है? अमित शाह जी के बोलने पर देश किया हंस रहा है आप पर। के घर नहीं जाते, इतना डरपोक निकला कि फाइल लेके दबंगई से भागा। आप जाओगे वहां लोगों को भड़काओगे, तार कर दिया। ओके, सोमनाथ भारती को मैं लेके आता हूं इस चर्चा के अंदर। सोमनाथ भारती, इन्होंने तो आपका रिकॉर्ड भी आज तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, फाइल ही उठा के ले गए। कुछ नहीं किया ना, ये ममता दी को पकड़ना नामुमकिन है, नहीं है। ऐसा देखिए, हिंदुस्तान के अंदर एक बात तो जग जाहिर हो गई कि जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां दो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारे मित्र कह रहे थे, वो एक्टिव हो जाते हैं। पहला इलेक्शन कमीशन, उससे भी काम नहीं बना। फिर ईडी, देखिए मैं वकील हूं, ईडी जब तक प्रिडिकेट ऑफेंस ना हो तब तक कार्रवाई नहीं कर सकती है। चुनाव के जस्ट पहले दिल्ली में इन्होंने ड्रामा किया, आपने तब देखा था रोज ईडी दिल्ली चुनाव के पहले। अब कहां है ईडी? अब कहां है चीडी? ये ईडी चीडी गायब दिल्ली के मसलों से। अब कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा लगा ईडी को। एक नया पैसे की रिकवरी नहीं, एक नया पैसे की किसी को लेन देन नहीं, लेकिन ईडी, रोज ईडी चलता था, आप भी चलाते थे। ईडी आ गई, शराब घोटाला हो गया, ईडी आ गई। अब बंगाल में चुनाव है, वहां ईडी पहुंच गया। आज तो हद ही हो गई कि आप वहां से पहुंच गए जहां प्रचार करने की व्यवस्था करती हो टीएमसी। अब टीएमसी प्रचार भी ना करे, आप क्या चाहते हैं? एक बात तो जग जाहिर हो गया अमित जी, आज शुभेंदु अधिकारी जब पैसा लेते पकड़े गए थे, जब ईडी पहुंचा था वहां, जैसे भाजपा में सम्मिलित हुए ईडी गायब। बच्चू हंसदा जब पैसे लेते पकड़े गए थे तो ईडी चल गई थी, जैसे भाजपा में आए ईडी गायब। रुद्रनील घोष जब वो टीएमसी में थे तब तो वहां पे कटमनी का आरोप, ये आरोप, करप्शन का आरोप, जैसे भाजपा में शामिल हुए ईडी गायब। हेमंत बिस्वा शर्मा ईडी गायब, जैसे भाजपा में सम्मिलित हुए। एक से एक, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशरीफ, नवीन जिंदल, तपस रॉय, अर्चना पाटिल, नारायण राणे, एक से एक नाम। ओके, लेट्स रिप्लाई टू इट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। सोमनाथ भारती टट्टू है, भाजपा की टट्टू है। सुनिए, ये भाजपा की टट्टू ईडी अपनी बेइज्जती कितनी करवाएगी? और ममता दी ने जो किया, ठीक किया है काम। तो अधीर रंजन चौधरी भी तो सवाल उठा रहे हैं इस कंपनी पर। भाजपा, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता भी तो इस कंपनी पर सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने दंगा कराया, मेरे को इलेक्शन हरवाया। अरे हमने तो कहा था पहले, अमित जी, हमने बात पहले कही थी कि भाजपा के साथ कांग्रेस मिली है, दिल्ली में प्रूव किया, अब प्रूव कर रही है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के साथ कांग्रेस मिली हुई है, भाजपा के साथ ही कांग्रेस। कमाल का लॉजिक है। ओके, बिल्कुल मिली है, ईडी टट्टू है। ओके, और ये कांग्रेस, सुनिए, अरे अलायंस करा वहां,
अलायंस करा वहां। नहीं, वो तो उसका जवाब तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ मिलकर जो महाराष्ट्र में एक जगह निकाय में मिले हैं, निगम में मिले हैं, उसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना पड़ेगा। वो सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल आपकी बात है, वो सामान्य बात नहीं है। अरे कुछ भी कर सकते सत्ता के कुछ भी कर सकते हैं आप सत्ता के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये प्रूव हो गया। आप कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते हैं, आप ईडी को मिला सकते हैं अपने साथ, आप सत्ता में आने के लिए कोई भी गंदा खेल कर सकते हैं। दैट इज ऑपोजिशंस ब्लेम, आंसर इट। कांग्रेस के साथ तो आपने हाथ मिलाया महाराष्ट्र में एक निगम में, बोल रहे थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आम आदमी पार्टी जब ये कहती हम कुछ भी कर सकते हैं, अद्भुत है साहब। जो कहते थे कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, वो राजनीति में आ गए। जो कहते थे सारी संसद चोर है, वो संसद में आ गए। जो बच्चों का कसम खा के कहते थे कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, 2013 में लेटर लिख के कांग्रेस से समर्थन वापस मांगे। और जोशो जुनून में सोमनाथ भारती जी, मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो ईमानदारी का नकाब उतरने का बहुत गहरी चोट आप लोगों पर पड़ी होगी, पर मैं पूछना चाहता हूं, शराब घोटाले के लिए पहला आरोप किसने लगाया था? कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, हमने तो नहीं लगाया था। अजय माकन ने ऑफिशियली कांग्रेस तो आपके साथ भी नहीं थी जनाब, वही तुम कह रहे हैं। शराब घोटाले के लिए जब वो इंचार्ज थे, सर आपने हमने टर्न पे बोली है, उसके बाद आपने क्यों कांग्रेस से हाथ मिलाया 2024 में? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों टट्टू बन गए कांग्रेस के भाई? और वो भी तब, उसके बाद कांग्रेस अपने बयान पे कायम थी। क्या कांग्रेस ने तो बयान विड्रॉ किया? और तो सुनिए, इन्होंने गठबंधन में रहते हुए जाकर कहा कि भूपेश बघेल सर्वाधिक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में, और फिर दोनों साथ ही साथ थे। तो भाई साहब, कौन किससे मतलब से हाथ मिलाता है? अगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की राजनीति में कोई है तो वो आपकी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसने क्या गजब गजब करतब दिखाए हैं जो किसी। खैर, आज का विषय वो नहीं है, अब हम आज के विषय पे आते हैं। देखिए, जो हड़बड़ाहट, बौखलाहट, खिसियाहट ममता बनर्जी जी में दिखाई पड़ रही थी, वो अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न उठा रही थी। आखिर उस हरी फाइल में क्या काला था जिसके सामने आने से इतना डर था कि अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं ममता बनर्जी जी को, कि साक्षात स्वयं उन्हें आकर करना पड़ा। दूसरी बात, अगर ममता बनर्जी जी का बयान यह माना जाए कि वहां पर उनकी पार्टी की चुनाव की सारी रणनीति थी, इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब ममता जी की नजर में नाकारा हैं। यानी यह स्वीकारोक्ति है टीएमसी की कि उनकी चुनावी रणनीति पार्टी के ऑफिस में नहीं बनती, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं बनती, वो किसी प्राइवेट। एक बड़ा खुलासा है मेरे पास हरी फाइल को लेकर, एक बड़ा खुलासा है मेरे पास हरी फाइल को लेकर। मेरे पास 100 फाइल, अच्छा, जो गाड़ी में फाइलें लिखी गई मनोजीत मंडल, उस गाड़ी में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यूथ अफेयर्स की फाइल है वो। उसमें कैंडिडेट का नाम क्या था? फाइल पे तो होना चाहिए था टीएमसी। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइल आईपैक के दफ्तर में क्या कर रही थी? बता दे रहा। जब मोदी जी यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, जो एयरफोर्स में आते हैं, वो किसके होते हैं? मोदी जी के खुद का होते हैं, बीजेपी के नेता के हैसियत। अरे क्या, अरे अमीर जी, 5 साल बाद आपको दिख रहा हो, आपका बाल भी पक गया। बात सुनिए, मेरा बात सुनिए थोड़ा, आप तो अभी एक्सपीरियंस हो गया ना, इस सब जवाब दीजिए। अच्छा लग रहा है आपके साथ डिबेट करने के लिए। ममता जी का अगर गाड़ी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा होता है, तो मोदी जब बंगाल आते हैं चुनाव रणनीति और प्रचार करने के लिए, नहीं, तो आप कंफ्यूज प्रोफेसर हैं। गाड़ी पे तो WB वेस्ट बंगाल ही लिखा होगा। अरे वो भी फाइल पे कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ था। फाइल पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल क्लोजअप दिखाइए फाइल का। मैं फाइल का क्लोजअप दिखाने को तैयार हूं। फाइल पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ था, यूथ अफेयर्स से रिलेटेड फाइल थी। मेरा कहना है वो कैंडिडेट की लिस्ट थी, तो गवर्नमेंट की फाइल क्यों थी? वो गवर्नमेंट की फाइल क्यों थी? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइल आईपैक के दफ्तर में पकड़ लिया हो, आप तो बोलने नहीं दे रहे हो, आपको पकड़ लिया हो। आप मोदी जी जब चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, मोदी जी खुद के एयरप्लेन में जाते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर के एयरप्लेन में नहीं जाते हैं? अब हाँ उत्तर हाँ या ना देखिए, कितनी लॉजिकल आप बात कर रहे हैं मनोजीत मंडल, आप भी समझ रहे होंगे। हाँ उत्तर हाँ या ना, अगर
रिपीट में देखेंगे हाँ, तो आप या बोलेंगे मैं ना कितनी बोल लॉजिकल दीजिए। बात कर रहा था आप- रनीश अरे देवगन क्या के शो में। लॉजिकल लॉजिकल It is the most मोदी जी popular show of मोदी India, जी sir. आप बीजेपी Highest viewership, highest time सबसे बड़ा spent. लीडर आप बन क्या के बात बंगाल कर रहे हैं? में मोदी जब जी भी आते एरोप्लेन में आते हैं, कौन ममता सी बनर्जी फ्लाइट पश्चिम में बंगाल के आते प्लेन में हैं? घूमे ना, गवर्नमेंट ममता ऑफ बनर्जी इंडिया पश्चिम के बंगाल फ्लाइट की में गाड़ी में आते घूमे, हैं क्या आईपैक के उनकी दफ्तर में पार्टी पश्चिम का बंगाल खुद के सरकार की फ्लाइट फाइल में क्या आते कर रही हैं? थी? आप बता दीजिए, कमाल का आप लॉजिक ये है बता आपका। दीजिए। मैं कह रहा हूं आईपैक के दफ्तर में लॉजिक पश्चिम के बंगाल क्या सरकार की मतलब? फाइल क्या कर रही थी? He is the एक सेकंड क्लोजअप chief दिखाइए, minister। क्लोजअप और दिखाइए chief minister आईपैक के दफ्तर में गवर्नमेंट ऑफ क्यों इंडिया फाइल की थी गाड़ी में पश्चिम नहीं बंगाल जाएंगे सरकार तो की? किस गाड़ी में जाएंगे? आईपैक के दफ्तर में पश्चिम बंगाल सरकार की फाइल क्यों थी? जवाब दीजिए मनोजीत दादा। कहां पर पश्चिम बंगाल का सरकार सब पे फाइल थी? वो कभी चिट्ठी बिट्टी होगा, हो सकते है, क्या बात है उसमें? क्या कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? वो दिखा रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते? चिट्ठी नहीं, फाइल थी, फाइल थी, चिट्ठी आईपैक नहीं, में कुछ सरकारी लिखा फाइल क्या कर रही थी है, तो आईपैक क्या के है? दफ्तर के अंदर? तो अगर आईपैक कुछ लिखा है तो रिप्लाई आएगा ना? तो सरकारी आईपैक विभाग की की कंपनी है। सरकारी अरे विभाग की तृणमूल, नहीं, अगर एक मैं सेकंड। भी सुनिए, सरकारी मैं विभाग भी की पार्टी फाइल क्या ऑफिस कर रही में थी कुछ आईपैक के दफ्तर लिखूंगा, में? मेरे को भी जवाब आएगा बंगाल गवर्नमेंट से। क्या मैं, मेरा अधिकार नहीं बनता है बंगाल गवर्नमेंट से कोई जवाब मांगने के लिए? आईपैक के देगा? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्या है? सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु कहाँ से त्रिवेदी, क्या ओके, बोलते हो? ये तो ओथ का भी ब्रीच है। अगर 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 ये मिल रहा था तो दिस इज द ब्रीच ऑफ ओथ आल्सो। ओके ओके, क्या है? नहीं, जिस संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं उसका भी ब्रीच होता है फिर। वापस अच्छा, क्या पश्चिम बंगाल सरकार की फाइल का क्या औचित्य है आईपैक के दफ्तर में? दैट्स अ बिगेस्ट स्टोरी टुनाइट। क्या कर रही थी वो फाइल? पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइल है। पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइल क्या कर रही थी आईपैक के दफ्तर बंगाल में? की सरकार के बारे में बात किया। ओके, क्या बात सुधांशु करते त्रिवेदी, हो? आंसर। ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड टू इट। देखिए मनोजीत जी, आज आपने जिस ढंग का तर्क देने का प्रयास किया कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइल है उस दफ्तर में, और ऑफिशियली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की रणनीति है वहां, अर्थात सरकार और संगठन दोनों को, मनोजीत कैसे पता जी चला कि आपने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की मनोपराजित फाइल कर है? दिया आपने। अरे सर, आपने अपने टर्न पे बोलिए ना, आपने अपने टर्न पे, वो दिखाई पड़ रहा है क्लोजअप में। आजकल कैमरा बहुत स्ट्रांग हो गए हैं तभी, और ममता बनर्जी जी का स्वयं आना, आज तक मैं चैलेंज करके मेरा भी तो पूछता हूं, कैमरा भी, हम लोग भारत कैमरा के भी स्ट्रांग हो इतिहास गए। में कोई देखते हैं ऐसी आप, रेट बताइएगा अब जब मोदी जहां जी पर आते हैं ना मुख्यमंत्री ब्लैक सूट के साथ है एयरफोर्स के गाड़ी में। जब बंगाल में चुनाव करने के लिए आए थे 2021 में, ब्लैक सूट के साथ था मोदी जी के साथ। अरे उस सूटकेस भैया, में क्या था? अब बीच आप में जैसे बोल रहे हो डिस्टर्ब कि करने का हरा मतलब। फाइल और है, यहाँ पे एक तो और ब्लैक बात सूटकेस है। में क्या अमित क्या जी, क्या काले करने में देखिए, थे? आप साफ बोलिए, दिखाई बताइए। पड़ रहा है अभी आप कि देख जब लीजिए फाइल, तर्क फाइल कमजोर उठा के, होता है तो फाइल बीच पिक्चर में देख डिस्टर्बेंस लीजिए। के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। वैसे मनोजीत मंडल जी अपने अपने टर्न पे सुनते हैं, परंतु आज मजबूरी है। वैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल मजबूर नहीं, अमित मुझे तो जी, मजा आ रहा है ना कि मजा आ पश्चिम रहा है बंगाल सरकार की फाइल एक दूसरे कारपोरेट ऑफिस में है, और वो भी हरे रंग के कवर में है। यानी दर्शकों को बड़ी गहराई से समझना चाहिए, पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस की सारी पॉलिसीज आउटसोर्स हैं हरे रंग की फाइल में। सारे दर्शकों को भली बात आप समझना देख लिया चाहिए, था, और यह स्वीकारो कि है चुपके पश्चिम चुपके बंगाल जाके वो की फाइल मुख्यमंत्री देख लिया था कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की स्ट्रेटेजी फाइल थे। कौन सी बात आपने कह रहे देख हैं? लिया, आपको दिखाई अब पड़ रहा सबको है, दूर और से अपने आप कैमरा में। से, कैमरा की दूर से पता चल गया, सूखना भी नहीं पड़ा, पिक्चर देख के पता चल गया है पिक्चर में उसके अंदर क्या है। क्या बात करते हो? आपको तो मैं प्रणाम करता हूं प्रभु, आपको तो पिक्चर देख के पता चलेगा कितना गहरा फाइल है, कितना गहरा सोच है इसके फाइल के अंदर में। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। बहुत दिन पहले बाद आपसे डिबेट कर रहा हूं, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, नहीं, काला अध्याय एक लेकर कहावत- के मनोज जी, चंपत सुनिए हुई। तो, सुनिए, एक सुनिए। मुख्यमंत्री जाके फाइल छीन करके लेकिन निजी हाथों से लेकर अच्छा, चला जाता है। पर इंटरेस्टिंग ये था, उस हरी फाइल को ना किसी अधिकारी को पकड़ाया गया, ना पुलिस कमिश्नर को पकड़ाया गया, ना पुलिस को दिया गया। वो हरी फाइल ममता बनर्जी ऐसे खुद लेके बैठी रही, एग्जैक्टली ऐसे लेके बैठी रही। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। यू कैन सी व्यूअर्स, यू कैन सी लाइक दिस। ममता बनर्जी बैठी रही, वो उस हरी फाइल को दिल से लगा के बैठी रही, उस हरी फाइल को छोड़ा तक नहीं। क्या था उस हरी फाइल के अंदर? मैं आई वांट टू नो दिस। देश जानना चाहता है उस हरी फाइल में क्या है जिसको दिल से लगा के बैठी है ममता बनर्जी। ओके, क्यों नहीं हुआ? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, दैट्स अ बिग वन, दैट्स अ बिग वन। ओके, होल्ड ऑन। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, ऑल ऑडियो, मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मनोजीत जी, देखिए ढंग से हम लोग सब डिबेट कर रहे हैं, शांति से बात करें। अमीश जी, एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत होती है, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। अब आज अगर इसको ममता जी की हाथ की इस फाइल से देखें
तो कहावत है, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। अब हम समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का दिल भांप लेते हैं फाइल का हरा कवर देखकर। अब यह बात भली भांति समझी जा सकती है कि उनके दिल में क्या था। और मैं एक और बात बताऊं, ममता जी के जो रिएक्शंस थे, जो हाव भाव थे, जो भाव भंगिमा थे, उसे देखकर मुझे जानते क्या याद आ रहा था अमित जी? जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे बचपन में, बोर्ड एग्जाम, और फ्लाइंग स्क्वाड आता था, किसी बच्चे के पास अगर पर्ची पकड़ ली जाए तो उसे लगता था अब तो मैं पकड़ा ही जाने वाला हूं, तो क्या करता था, फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ से छीनने की कोशिश करता था। और उसको कई बार ऐसे किस्से सुनने में आए कि किसी ने मुंह में डाल ली अपनी वो। तो मुझे लगता है आज कुछ कुछ वैसी स्थिति ओके, सुनील यादव पकड़ी जाने वाली है, तो उससे बचने के लिए सुनील यादव, आपकी सरकारों में भी ऐसा ही होता था क्या? जो उनके जैसे वरिष्ठ नेता के गरिमापूर्ण आचरण के बिल्कुल विरुद्ध है। ओके सुनील यादव, आपकी सरकारों में भी ऐसा होता था? प्राइवेट कंपनी में सरकारों की फाइल जाती थी, पाई जाती थी, ऐसा होता था? ओके, अखिलेश जी ने ट्वीट करा कि आपकी ममता जी जीतेंगी, वो शुभकामना के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये जो हुआ है, डू यू सपोर्ट इट? नहीं, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, और एक किसी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इस तरीके से बेइज्जत करना दिल्ली में बैठे तानाशाह लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के संगठन के लोग गए, रिपोर्ट आ गई कि बीजेपी बंगाल में साफ है। फिर इनके कहे तथाकथित चाणक्य गए, 3 दिन रह करके आए, चाणक्य को भी समझ में आ गया कि बीजेपी बंगाल में साफ है। तो जब नहीं आप जीत पा रहे हो तब आपने ईडी भेज दिया, फिर आप तो बिहार में भी साफ करवा रहे थे, चुनाव आयोग आपके साथ है। तो सुन लीजिए, धीरे धीरे सब साफ होगा। पाप का घड़ा भर गया है, वो फूटेगा। अत्याचार का घड़ा भर गया है, वो फूटेगा। उम्मीद पर दुनिया भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया है, वो फूटेगा। आप उम्मीद पे कायम होंगे, हम तो संविधान पे कायम हैं। संविधान इनको सबको जेल भेजेगी, जितने तो संविधान के इलेक्शन कमीशन के तहत ही तो जीत मैं एक बार कह रहा हूं, मैं फिर आप तो बिहार में भी कह रहे थे लालू का लाल आएगा, इनका काल आएगा, यही कह रहे थे ना, लालू का लाल आएगा, इनका काल आएगा, लेकिन लालू का लाल तो आया नहीं। अब बताइए। मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, आप इनको कितना राष्ट्रवादी घोषित कर लीजिए, कितना बुद्धिजीवी घोषित कर लीजिए, ममता बनर्जी से बड़ा ब्राह्मण चेहरा बीजेपी में कोई नहीं है। वे इनसे बड़ी ब्राह्मण हैं, इनसे बड़ी हिंदू हैं, इनसे बड़ी राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, एक और जो आप कह रहे हैं ना कि हरी फाइल में क्या है, मतलब बीजेपी के इतने सम्मानित प्रवक्ता हैं, इतने बुद्धिजीवी प्रवक्ता बैठे हैं, वो फाइल की कलर से धर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। उस फाइल में मैं बता रहा हूं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छा, बीजेपी को हराने का फार्मूला है, धन्यवाद। उसमें बीजेपी को दफन करने का फार्मूला है, दफन। ओके, उसमें फार्मूला है आपके अत्याचार, आपके भ्रष्टाचार, आपकी तानाशाही को दफन करने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके कार्यक्रम में अमित भाई कह रहा हूं, हम लोग अगर इतना भ्रष्टाचार है, अगर इतनी गड़बड़ है, तो फाइल के पन्ने यूं सामने रख देने चाहिए मीडिया के सामने। अब मेरे सामने रख दे, हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, प्लीज डू इट। ऐसे सामने रख देने चाहिए, ऐसे रख देने चाहिए, खुद ट्वीट कर देने चाहिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई टू अमीश भाई। ओके अमीश भाई, सुनील, एक दिन आप इनका पर्दाफाश करेंगे, वक्त का इंतजार करिए। आपकी भी भाषा बदलेगी, आपके चैनल की भी भाषा बदलेगी। मैं सुनील जी, आपने कहा कि भाजपा साफ होगी। भाई साहब, फिलहाल तो सीपीएम साफ है और कांग्रेस साफ है, और फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की जिस पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ मिलके मिले थे, वो साफ है। साफी नहीं है, एकदम पाक साफ है। सिर्फ भाजपा और तृणमूल कांग्रेसी हैं। ये वो बंगाल है जहां केवल 15 साल पहले अगर चाइना के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी कहीं जो लेफ्ट के रूल में थी, तो वो पश्चिम बंगाल थी। आज वहां लेफ्ट साफ है। उसके बाद सुनील जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं आपसे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ममता बनर्जी जी के बारे में, तो याद करिए उन्होंने कहा था यूपी वाला लोग आता जा रहा है। यूपी वालों के बारे में क्या कमेंट किया था ममता जी ने, और उसके बावजूद अखिलेश जी ने अपनी समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी कलकत्ता में जाके की।
कौन सा ऐसा आपको आकर्षण नजर आ रहा था? कोई बात नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनील यादव जी ने अकारण ममता बनर्जी जी की जाति बताने का प्रयास किया। तो ममता बनर्जी जी का सरनेम है बनर्जी, यानी बंदोपाध्याय। मैं कह रहा हूं कोई जाके चेक कर ले, जो बंगाली ब्राह्मणों की वंशावली है उसमें बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, गांगुली और भट्टाचार्य, ये 5 कानकुब्ज बंगाली कहलाते हैं। अर्थात इनका उद्गम उत्तर प्रदेश के, सुनील यादव जी, कन्नौज क्षेत्र से है, आपका वाला इलाका। और भले ये 500 साल पहले आए हो या 400 साल पहले आए हो या 600 साल पहले आए हो, ममता दीदी भी उत्तर प्रदेश से उनका ओरिजिन है। भाई साहब, आपने बड़ा गलत रहस्योद्घाटन कर दिया। और नाम किसी के आगे लगा होने से वो किसी वर्ग और जाति का प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता। जैसे आपके नेता अखिलेश यादव जी हैं, जो मतलब गोपालक भगवान श्री कृष्ण, यदुवर श्री कृष्ण के कुल के हैं, मगर कार्य कैसे हैं कि साहब कहते गौशाला में बदबू आती है। वैसे सुनील यादव का जवाब, उसी कुल सुनील के यादव हैं। का जवाब। मगर एक लाइन पूरी कर लूं अभी जी, एक लाइन प्लीज। हाँ, वो भी उसी से हैं, मगर गोपाष्टमी की पूजा करते हुए नहीं दिखते, मुहर्रम की पूजा करते हुए देखते हैं। इसी प्रकार भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके नाम के आगे पंडित लगा था, पंडित नेहरू, वो पीते भी थे और खाते भी थे। मतलब वो बीफ भी खाते थे, स्कॉच विस्की भी पीते थे, संस्कृत के 4 वाक्य नहीं बोल जाते थे। इसलिए भाई साहब, सरनेम होने से कोई किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो जाता है, ये मुगालते में अब इस देश की ओके, सुनील यादव। जी। देखिए अमीश भाई, मैं सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता से ये कह सकता हूं कि आप अगर ये मानते हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कृष्ण के वंशज हैं, तो आप ये मत भूलिए कि काले नाग का दहन या काले नाग को श्री कृष्ण भगवान ने ही मारा था, कंस को उन्होंने ही मारा था। महाभारत जब हुआ तो धर्म की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी। कौरवों की सेना को साफ उन्हीं के निर्देश पर या उन्हीं के आशीर्वाद से पांडव कर पाए थे। तो हम लोग तो हमेशा धर्म को बचाने के लिए अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं। आपका क्या है? आपकी धर्म की परिभाषा राष्ट्रीयता की परिभाषा, और जो आप लोग क्रांतिकारी बनकर के नए तरीके से राष्ट्रवादी बनकर के आए हैं, उसकी परिभाषा मैंने अमीश भाई कई बार आपके कार्यक्रम में कहा। जी। अच्छा बताइए, ये धर्म का काम है? भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर जाओ, जमीन घोटाला कर जाओ। इनके यहां जो बलात्कारी आ जाए वो राष्ट्रवादी, इनके यहां जो भ्रष्टाचारी आ जाए वो राष्ट्रवादी। जितने भ्रष्टाचारी हैं देश में जो इनके साथ आ गए, आसाम में क्यों नहीं भेज रहे हैं आप ईडी? महाराष्ट्र में क्यों नहीं भेज रहे हैं? बंगाल में अपने नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं भेज रहे हैं जो आपके साथ शामिल हो गए, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन पर आपके नेता, आपकी पार्टी, आप लोग बड़ी खबर आ रही है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बड़ा बयान है। केंद्र सरकार पे हमला है, टीएमसी का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र है, ये वेनेजुला नहीं है, बंगाल है। ये बड़ा बयान आया है उनका सीधे तौर पर, वेनेजुला से इसको जोड़ा गया। मैं तहसीन पूनावाला का रुख करता हूं। तहसीन पूनावाला, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस तो इसी खेल में लगी है कि ममता हार जाए, और अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आईपैक ने दंगे कराए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हमारे पास बाकायदा बाइट है। अमीश जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं डेटा पे कह दूं। किसी व्यक्ति ने, इंडिविजुअल ने क्या कहा है मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन जहां तक सवाल है ईडी का जो एक्शन था आईपैक के ऊपर, मैं ये पूरी तरह से गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा ही करना चाहिए। ईडी का नया नाम है बीडी, जिसका नाम है बजरंग दल। वो भाजपा का एक अंग बन गई है और नारा सारे देश में लगता है जब जब भाजपा चुनाव हारती है, ईडी को आगे करती है। मैं तथ्यों के साथ अपनी बात रखता हूं। मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ हूं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को हरास किया गया, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को हरास किया गया, मैं डेटा के साथ बात करता हूं। वर्तमान ईडी 2014 से पॉलिटिकल केसेस 193 उन्होंने रजिस्टर किए, 98% केसेस केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर, और मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढने का काम नहीं करती है। बीजेपी के लिए लॉन्ड्री सर्विसेज का काम करती है, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा से चक्की पिसोइंग अजीत पवार जी और छगन भुजबल जी। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई करी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुहिम तो अजय माकन ने चलाई, कांग्रेस ने चलाई। सुप्रिया श्रीनेत का प्रेस कॉन्फ्रेंस था,
मैं उसका भी जवाब दे देता हूं, मैं उसका भी जवाब देता हूं। माना जाता है कांग्रेस बीजेपी, आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस बीजेपी की टीम है। नहीं, एक मिनट, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। बिल्कुल सही है, सवाल मैंने भी उठाया शराब घोटाले पे, लेकिन फिर पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री का एक भी सिग्नेचर नहीं था। सिग्नेचर तो एलजी का था। जब एलजी चले गए, आपने तब एलजी को आपने क्यों नहीं पकड़ा? और अगर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ होता, आज तक आप मनी ट्रेल ला नहीं पाए। इतने वर्ष वो जेल में गए, उनकी सरकार चले गई, ऑलमोस्ट 1 वर्ष उनकी सरकार चली गई। ईडी का प्रयोग विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं दूसरी चीज कहता हूं, आपके शो पे एक झूठ बोला जाएगा कि ईडी का कन्विक्शन रेट 94% है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, 193 पॉलिटिकल केसेस में केवल 2 केसेस में उनको कन्विक्शन मिला है, लेस देन 1%। लेकिन टोटल 6,450 पॉलिटिकल केसेस के अंदर ईडी का कन्विक्शन ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। सत्यप्रकाश मिश्रा है उनका कन्विक्शन रेट। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था कि आप बहुत लंबे समय से पत्रकार रहे हैं, आपने कभी किसी नेता को रेड के बीच जाकर के फाइल चुरा कर छीन कर भागते देखा है? नहीं देखा है। सवाल यह है कि संविधान की जो भी संस्थाएं हैं, शक्तियां हैं, वो अपना काम करेगी तो क्या मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का यह हरकत करेगा? अगर मैं कह रहा हूं पैनल पे किसी ने देखा हो, मैं कह रहा हूं पैनल में किसी ने देखा हो पिछले आजादी के 75-76 साल बाद, तो मुझे जरूर बताए। और जरूर बताएं किसी ने देखा हो। जिन चीजों में ईडी ने जांच शुरू की है, जिस भी नेता के खिलाफ किसी को कोर्ट ने अब तक कोई राहत नहीं दिया है, जांच जारी है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी देश के अंदर, इमरजेंसी के अंदर इंडियन एक्सप्रेस पे छापे पड़े गए थे और विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया गया था, तब भी ऐसा नहीं हुआ। तब भी ऐसा नहीं हुआ। की स्थिति क्या है कि अगर चुनाव आयोग कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहेगा बीजेपी का चुनाव आयोग है, ईडी बीजेपी का है। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर हुआ था, सीबीआई पैरोट जरूर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कोई ऐसी टिप्पणी की है? ओके, ऑडियो डाउन। तहसीन 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू दिस। मिस्टर पूनावाला 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू दिस। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है आप ऐसे अनरिस्ट्रेन काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं दिख सकते कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हो, संविधान का उल्लंघन करते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये तो ममता बनर्जी ने कम किया और ये आपके चैनल से है। 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। सभी आईपीएस आईआरएस को मैं एक बात कहना चाहता हूं, वक्त बदलेगा, आपकी वफादारी देश के संविधान के साथ होनी चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आप जो कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आपको लगता है आज आप ईडी में हो, आप बचोगे क्योंकि ओके सुधांशु, वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा। सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड। मुझे कांग्रेस के, देखिए, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले तहसीन भाई के मुंह से सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। अरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या दुर्गति हुई है तृणमूल के शासन में। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष बंगाल के कहा था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, और आप आके कहते हैं दिल्ली में कि वी वांट ममता बनर्जी टू सेव द डेमोक्रेसी। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता भाई साहब। आप लोगों ने जो करने का प्रयास किया और आप कह रहे हैं कि व्यक्ति की निष्ठा होनी चाहिए संविधान के प्रति। भाई साहब, आप तो वो पार्टी के समर्थक हैं जो कहती थी इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। गजब है साहब, तो गजब है साहब। जो कहते थे इंडिया इज, और ये किसका वक्तव्य था? यह किसी सामान्य नेता का वक्तव्य नहीं था। यह इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का वक्तव्य था, और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य उस पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य होता है। और आज तक कांग्रेस ने इस वक्तव्य को न विड्रॉ किया है, न उसके लिए क्षमा मांगी है, न देवकांत बरुआ के ऊपर कभी कोई कार्रवाई की गई। अतः यह आज भी कांग्रेस का आधिकारिक वक्तव्य है। और भारत के इतिहास में संविधान का सबसे बड़ा मजाक उड़ाया गया यदि प्रधानमंत्री से ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी जी बनी, यानी, और उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया। पहली बार कैबिनेट रैंक का स्टेटस प्रधानमंत्री से ऊपर हुआ। विदेश के राष्ट्राध्यक्ष चाहते थे किस हैसियत से कैबिनेट रैंक का व्यक्ति मिलता था, और वो भी उनसे पहले। और इतना ही नहीं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ गया 2006 में। सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देते ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया गया और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया गया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन को। भाई साहब, बहुत सोच समझ के बोला। एनएससी पर जाएंगे, एनएससी पे जाएंगे। मैं तो पोथे लिख सकता हूं एनएससी ने उस दौरान क्या क्या किया। प्रधानमंत्री से ऊपर एनएससी का पद होता था। लेकिन क्योंकि बंगाल की बात हो रही है और जो लोग कहते हैं यहां पर दिल्ली के अंदर बैठकर कि बंगाल में लोकतंत्र है, चुनाव हुआ था पीछे 2020 का लास्ट इलेक्शन, उसके 3 दिन बाद, चुनाव जीतने के
3 दिन के अंदर, जिस दिन जीते उसके अगले दिन और उसके अगले दिन क्या हुआ था बंगाल के अंदर, किस किस को खींच खींच के मारा गया था और क्या हुआ था उन महिलाओं के साथ, कोर्ट इसकी गवाही देते हैं, कोई और नहीं गवाही देते। और यहां पर पैनल में किसी में दम नहीं है उस मुद्दे के ऊपर बोलने का। क्या कुछ हुआ था उस 3 दिन के अंदर, किसी के घर के साथ हुआ हो तो बता दे, लेकिन 3 दिन बंगाल के अंदर किस तरह का नंगा नाच हुआ था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। शर्म से सर झुक जाने चाहिए। जो हाल किया गया था वहां पर, खींच खींच के मारा गया था क्योंकि तुमने फलानी पार्टी को वोट दिए गए हैं, और उसकी तस्वीरें आई थी, उसकी तस्वीरें आई थी, लोगों के बयान आए थे, लोगों को बाद में डराया गया, धमकाया गया। ये सब कुछ बंगाल के अंदर हुआ। इसलिए बंगाल के अंदर जो लोकतंत्र की बात करते हैं, और सही कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मारा गया है बंगाल के अंदर, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सूट नहीं करता है। बड़ी बात यह है, अब तो बड़ी बात यह है सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी, एक बड़ा मामला और है कि आपका पूरा मामला तो गुरुओं में बसता जा रहा है। आपके एक नेता ने गुरुओं के लिए ऐसी बात बोल दी, बीजेपी का आरोप है, आतिशी मार लेना ने। कृपया करके अमीश जी आप ये गलती ना करें जो भाजपा कर रही है। मैं गलती नहीं कर रहा, आरोप है, ऑडियो है। के बारे में जो, और भाई कह तो रहा हूं, अरे भाई कपिल मिश्रा ने जो वीडियो एडिट करके डाला है उसके खिलाफ तो मानहानि का मुकदमा होगा। इस प्रकार से पूरा पंजाब उबाल पे है। आज अगर आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर कांग्रेस भी कह रही है, एडिट करके वीडियो डालने की जो परंपरा है भाजपा की, उसमें तो भाजपा को पीएचडी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप आज कर रहे हैं, ईडी करीब अगर आप देखें, मैं एनालाइज कर रहा था, 5297 केसेस पिछले 11 साल में करे हैं। 98% अपोजिशन लीडर्स के ऊपर हैं और 2% किसके ऊपर मालूम है आपको, जो पहले किसी और पार्टी में थे फिर भाजपा में चले गए। तो करीब 100% केसेस ओके ईडी के द्वारा अपोनेंट लीडर्स के ऊपर है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, क्या हो रहा है नंगा आप लोग एडिटेड वीडियो चला रहे हैं, कर रहे हो। क्या आप एडिटेड वीडियो चला रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जो कर रहे हो मतलब हास्यास्पद हो गया है। भारत की डेमोक्रेसी हास्यास्पद हो गई पूरे विश्व में। अभी बताता हूं सर। और वो कह रहे हैं ट्रंप जी क्या बोल रहे हैं, हास्यास्पद का तर्क बताते हैं। मे आई मीट यू प्लीज सर, ऐसा मोदी जी ने कहा ट्रंप को। मे आई सी यू सर, ये ऐसा मोदी जी ने कहा ट्रंप को। सुना आपने, कैसा लगा? सिर्फ शर्म से झुक जाता है। अरे सुनिए ना जाकर के। अब मैं बताता हूं, देखिए उनसे बेहतर तो आप भाई आप काहे अरे भाई आप काहे इतना अधिक वो हुए जा रहे हैं? आप अपने टर्न पे बोलिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एडिटेड वीडियो की बात, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्टिफाइड झूठा एडिटेड वीडियो बनाने वाले लोग, जिन्होंने 2024 के लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी का झूठा एडिटेड वीडियो बनाया कि वो भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, और न्यायालय के द्वारा उन पर कार्रवाई हुई। बोलिए भाई, आप ही के लोग थे ना, और आप तो तब गठबंधन में थे, आंध्र प्रदेश की सरकार के लोग। गजब है साहब। अब आइए साहब, आपने कहा कि 98% या 100% केस विपक्ष के खिलाफ है। भाई साहब, कुल पॉलिटिकल केस ही 3-4% हैं, 2 या 3% से ज्यादा पॉलिटिकल केस ही नहीं है। बाकी सब गैर राजनीतिक लोगों के खिलाफ केस है, मगर उसमें आपको नजर आता है। चलिए अब एक लाइन और बोल दूं, भाई साहब, जब आप अपोजिशन में थे तो आपने ये कहा था कि शरद पवार जी के पास ये है, कांग्रेस के पास ये है, इनका स्विस बैंक में खाता है, लिस्ट निकाली थी, और आपने कहा था हमारे पास सब कुछ पता है। बताइए, तब आप झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हैं? ओके, सोमनाथ भारती 20 सेकंड, देन सत्यप्रकाश मिश्रा। सोमनाथ भारती, देखिए आपने ये कहा था मेरे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के खाते का नंबर है। मैं उनको दाद देता हूं कि जिस प्रकार की मुसीबत में फंस जाते हैं, कैसे डिफेंड कर लेते बीजेपी को, उनको पीएचडी मिलना चाहिए इस पे। मुश्किल यह है, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके शासनकाल में क्या क्या नहीं हुआ। मतलब प्रत्यक्षदर्शी है पूरा भारत कि जिस व्यक्ति पे इल्जाम लगा हो करप्शन का, चाहे अजीत पवार हो, चक्की पी सिंह, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे नारायण राणे हो, देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब करप्शन का चार्ज लगा, भाजपा में आ गया और करप्शन का चार्ज। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं रुक करता हूं आपका। सत्यप्रकाश मिश्रा। सोमनाथ जी, तो हास्यास्पद लगता है। नाम बहुत अच्छा आपका, सोमनाथ।
लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो वीडियो आप भूल जाते हैं केजरीवाल जी का, जिसमें वो कहते हैं कि बंद कर दो ईडी सीबीआई, सोनिया गांधी जी को अरेस्ट करो, इंटरोगेट करो, बताएगी कहां पैसा है। जी। वो वीडियो आप भूल जाते हैं। आपकी एक नेता सदन में कहती हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। ये इस तरह से एक गुरु तेग बहादुर जी के प्रति रिपीट मत करिए, टिप्पणी तो कर कपिल जाती मिश्रा जी के है, साथ इससे आप भी आपकी खड़े हो जाएंगे मानसिकता महाराज। दिखती है। रही बात जो व्यक्ति इसको रिपीट करेगा नहीं बराबर आपने डिफेमेशन यही का कहा भागीदार है। होगा। ख्याल आपने करिएगा। जो अक्षरशः कहा है सदन में आतिशी झूठ बोल रहे हैं मार्लेना आप। ने, उसको डिफेंड करने आप खड़े चैनल हैं। पे झूठ बोल रहे हैं। तो नहीं, मैं तो जो वीडियो देखा उस पर अरे बोल रहा आज हूं। अगर पूरी आज मीडिया, सोशल मीडिया अगर में आज ऐसा बीजेपी वीडियो की जारी है, वो हिम्मत देख है, के वो बता रहा हूं आपको। तो वो दिखा दे ओरिजिनल वीडियो क्या है। आप हमने हमेशा ट्वीट ये किया कोशिश हो करते सत्यप्रकाश हैं जी। कि किसी तरह आप मत केजरीवाल फंसिए जी के इसमें। झूठ को, ये आपको बचाने नहीं आतिशी आएंगे। मार्लेना जी के झूठ को कैसे सोमनाथ जी ढक ले। सोमनाथ नाम है आपका, झूठों को ढकना बंद आपको करिए। बचाने सुनील नहीं यादव, आएंगे सत्यप्रकाश जी। सुनील यादव, सुनील नहीं, आप तो ऐसे करें ना कुत्ता। आप कितना हास्यास्पद, कितना गंभीर टिप्पणी आप लोगों ने की है। पंजाब में सवाल इसमें है, विरोध है, सवाल है। पंजाब में देखिए, विरोध है। और देखिए पूरा देखिए पंजाब उबाल यहाँ में पर है, गुरुओं का पंजाब है, सम्मान है। पंजाब। भारत गुरुओं के सम्मान की पंजाब धरती है, है। पंजाब भारत माफी करता है। गुरु के सम्मान में जाके कम से देखें, कम आपको माफी मांगनी जिन्होंने चाहिए कि जो गुरु आतिशी साहब जी के ने खिलाफ बोला कह है, दिया, मुंह से निकला, या जिन्होंने मानसिकता गुरु साहब के वैसी खिलाफ है, बोला है। या एक सेकंड, सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं, सोमनाथ भारती। वीडियो को एडिट करके बोला है, पूरा पंजाब ढूंढ रहा है उनको। पंजाब अच्छा, माफ नहीं वीडियो करता, एडिटेड ख्याल है। करिएगा इस आपका बात ये को। कहना है कि वीडियो एडिटेड है। गुरु साहब के खिलाफ जो बोलेगा पंजाब का पूरा विश्वास अरे नहीं गुरु करेगा। के खिलाफ इस धरती गुरु पर तेग कोई कुछ बहादुर नहीं बोल साहब को सकता। है ओके, कि सुनील कहा यादव, जाता सुनील है। यादव को मैं लेके आता हूं। सुनील यादव, ऑल सेड एंड डन, जी, अखिलेश यादव जी। जी ने तो बोला कि ममता जी जीत रही है, इसलिए बीजेपी बौखला रही है। लेकिन बौखलाहट आज वहां सिटिंग सीएम की देखने को मिली। तो आपको लगता है फाइलें उठाना सामान्य नहीं, था अब, जिस तरह से उठाई गई? मुझे लगता, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता जी को और कड़े फैसले लेने चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस तरीके के कड़े फैसले नहीं लेंगे तो दिल्ली में बैठे जो अहंकारी लोग हैं, जो चाहते हैं कि संविधान को हटा के तानाशाही से देश चले, वो और बिगड़ जाएंगे। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जितने बड़े अधिकारी हैं ईडी जी जी